आगामी 22 फरवरी 2026 को फिर से अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा द्वारा वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है यमुना विहार भगवान परशुराम धर्मशाला के अंदर। हमारे बीच में आयोजक करता है, इन्होंने मीटिंग का आयोजित की और पूरा विचार किया कि किस किस तरीके से करना है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? शुभ जी, क्या रहा? 22 फरवरी को जैसा कि हम प्रतिवर्ष प्रोग्राम करते हैं, इस बार फिर ब्राह्मण युवक युवती परिचय सम्मेलन करने जा रहे हैं। समाज के लिए बड़े दुख की बात है, हमको बड़ा अफसोस होता है, हमारे ब्राह्मणों की अधिकांश लड़कियां आज का समय ऐसा हो गया अदर कास्ट में नीची जाति में जा रही हैं, जिससे बहुत दुख होता है। हमारे ब्राह्मणों की लड़की हम पढ़ाते लिखाते हमें, लेकिन उसका फायदा दूसरी जाति उठा रही है। इस समस्या को समाप्त करने के लिए हम प्रतिवर्ष यह प्रोग्राम करते हैं ताकि हमारे ब्राह्मणों की लड़कियां कम से कम ब्राह्मण घरों में जाए। हमारा मेन उद्देश्य ये होता है, हमारी पूरी आयोजन समिति तन मन धन सब कुछ लगाती है। आप जानते हो प्रोग्राम करना इतना आसान नहीं होता, पूरे कई महीने प्रयास के बाद ये प्रोग्राम हो पाता है। बस हमारा उद्देश्य यही है, हमारे ब्राह्मणों की लड़कियां ब्राह्मणों में जाए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप तो पूरे सोशल मीडिया के अंदर देखते रहते हैं, बायोडाटा लेना देना किस तरीके से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इंजीनियर अशोक शर्मा। मेरा पिछले 10 सालों से यही काम चल रहा है, ब्राह्मण वैवाहिक व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स और कुटुंब ग्रुप्स। और मैं ये दो आयोजन है, अशोक नगर का और ये यमुना विहार का, दोनों में सक्रिय हमेशा से रहा हूँ, आगे भी रहूंगा। इसका आयोजन का मतलब ये है कि ब्राह्मण समाज में जो पहले रोजगार समस्या थी, जो आरक्षण की वजह से बनी, लेकिन बच्चे हमारे समर्थ हैं, वो एमएनसी कंपनियों में अपनी जगह पा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। लेकिन ये वैवाहिक समस्या है, जो घर घर की समस्या है, उसके लिए इस तरह के आयोजन का होना बहुत आवश्यक है, जिससे काफी लोग एक जगह एकत्र हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे की समस्या सुन लेते हैं, ब्राह्मण समाज की एकता बनी रहती है और इसी तरह से ये आयोजन सफलता की तरफ आगे चलते रहते हैं। 22 फरवरी के लिए क्या? रविवार 22 फरवरी 2025 को 26 को होने वाले आयोजन में अभी तक जो है 300 बायोडेटा हमारे पास आ चुके हैं। 100 बायोडेटा अभी 22 फरवरी तक आ जाएंगे, 400 हो जाएंगे पत्रिका में, 100 बायोडेटा आयोजन वाले दिन आ जाते हैं। इस तरह से इस योगदान से आगे वे ब्राह्मण वैवाहिक सम्मेलन के माध्यम से जो हमारे ब्राह्मण विप्र बंधु है, अपने बच्चों के विवाह के लिए, अपने जानकारों के लिए वो इस तरह की जानकारियां आगे देते रहते हैं। लड़कों के ज्यादा आए हैं इस बार या लड़कियों के? लड़कों के ही आधे से ज्यादा होते हैं, मतलब लड़कों के 300 बायोडेटा है तो लड़कियों के 100 बायोडेटा, मतलब इस तरह का हिसाब बन रहा है। मतलब 75% लड़कों के हैं और 25% लड़कियों के हैं। इसमें एक बात है कि लड़की वाले एक तो चाहते नहीं है अपने बच्चों के बायोडेटा देना जानबूझ करके, वो सिर्फ देख देख करके ही विवाह करना चाहते हैं। हालांकि पहले ये लड़के वालों में भी था कि हमें इससे तो सामाजिक बेइज्जती महसूस होती है, तो नहीं देते थे। लेकिन क्योंकि अब बच्चे हो गए 30 साल प्लस के, तो अब समस्या लगने लगी है, तो उस तरह से बायोडेटा ज्यादा से ज्यादा। उम्र की बात करें तो ये जो बायोडाटा है 30 प्लस वाले हैं या इनमें 25 से शुरू होते हैं, पर 30 प्लस वाले आधे से ज्यादा बायोडेटा। आधे से ज्यादा बायोडाटा। उम्र बढ़ती जा रही है बच्चों की, क्या कुछ कहेंगे? इसमें माँ बाप का दोष है। क्यों? क्योंकि वो जब हम ये कार्यक्रम करते हैं तो अपने बेटों के बायोडाटा हमें नहीं देते। अब थोड़े से जागरूक हुए हैं, अब देने लगे हैं, लेकिन बिटियाओं के अब भी नहीं देते। माँ बाप का दोष या पैकेज का चक्कर? नहीं, उसमें माँ बाप ही ज्यादा वो रखते हैं। अब वो माँ बाप हमसे संपर्क में आते हैं, जी अपनी पत्रिका दे दो, हम इसमें देख लें। लेकिन जब हम उनसे कहते थे कि आप हमें बायोडाटा दे दो, तब वो अपने और जोड़ तोड़ से ही शादी करना चाहते थे। जब वो ओवर एज हो जाते हैं तब संपर्क में आते हैं। तो मैं सभी से अपने ब्राह्मण बंधुओं से एक संदेश देना चाहता हूँ कि 25 के आसपास ही ये कार्यक्रम माँ बाप को शुरू कर देना चाहिए, 1-2 साल में शादी हो जाए। ये ज्यादा लेट हो रही है, उससे हमारे समाज में एक संदेश गलत जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात। हाँ। जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे 22 तारीख को? राहुल जी, यह प्रोग्राम सबसे पहले अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा ने ही शुरू किया था दिल्ली में, आपको याद है, समुदाय भवन से शुरू किया, LIG फ्लैट में पार्क के पास पहला प्रोग्राम हुआ था। उसके बाद 2 प्रोग्राम और वहां पर हुए, फिर साउथ दिल्ली में प्रोग्राम हुए और यहाँ भी लगातार 3-4 प्रोग्राम चल रहे हैं। तो दिल्ली में 9वां प्रोग्राम अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में हो रहा है
और गाजियाबाद में तो महासभा से 25 साल हो गए लगातार करते हुए, 2 दिन का चलता रहता है। तो जो भी समाज की समस्याएं है, ये भी सामाजिक समस्या है और इस पे भी अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा लगातार काम करती रहती है। जो भी प्रयास है वो करती रहती है। हमारे पिछले प्रोग्राम भी सफल हुए हैं। पिछले प्रोग्राम में भी 50 के करीब रिश्ते जो फोन किए, संपर्क किया उनसे, लड़के लड़कियों के उनके पत्रिका के माध्यम से हो चुके हैं। और इस बार भी हमें उम्मीद है कि जो नए नए बायोडाटा आ रहे हैं वो भी पूरी तरह से सफल होंगे। क्या तलाकशुदा भी हमने बायोडाटा एक्सेप्ट करे हैं? हाँ, तलाकशुदा भी आते हैं, वो तो समस्या है, सामाजिक समस्या है। तलाकशुदा भी समाज के अंग है, बच्चा है, किसी न किसी तरह से उसके जो भी पारिवारिक जीवन में समस्या आई है उससे अलग हो गए, लेकिन जीवन तो आगे चलना है। तो उस जीवन को आगे चलाने के लिए नया रिश्ता, नया संबंध जुड़ेगा तो सभी तरह के आते हैं। क्या कुछ कहना है? भगवान परशुराम जी की जय हो। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा 22 फरवरी 2026 को ये जो हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है, बहुत ही अच्छे स्तर पे होगा ये। और अब की बार जैसे हर स्टेट का है, यूपी है या पंजाब है या इससे काफी जगह से बायोडाटा हमारे पास आ रहे हैं, तो उनका भी ये भी देखा जाएगा। और उसमें एक चीज और कि जैसे युवक युवतियां हैं, युवक के उसमें 25% आ रहे हैं युवतियों के, तो आगे भी कोई इस तरीके का अगर बनता है कि वो आगे सामर्थ्य ना हो विवाह में या किसी तरीके से, तो हमारी संस्था इस विषय में भी अपना वो रखेगी, विचार रखेगी भी उसके लिए हम जो है उसके विवाह की भी पूरी तैयारी करी जाए। ये हमारा अब की बार लक्ष्य है। बहुत सुंदर। पराशर जी, आपको क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के? देखिए, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और सभी ब्राह्मणों को जहाँ भी इस चैनल के माध्यम से जो देख रहे हो उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि आज तक ब्राह्मण अपनी बात को कहीं किसी भी उस पर रख नहीं पाता था, किसी भी पोर्टल पे। आज ये हमारा अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा इस तरीके की ये 9वां वैवाहिक परिचलन सम्मेलन है, इसमें हर जगह से आता है और हर जगह के युवक युवतियां आती हैं। और करीबन पिछले वर्ष हमने जो किया था उसमें 30 जोड़ों की शादी भी हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि ब्राह्मण जितने भी हैं, जहाँ भी हैं, इस चैनल के माध्यम से, आपस के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क करें और बढ़ चढ़ करके जो लड़कियां हमारी कहीं 30 प्लस हो रही हैं, कहीं बच्चे 30 प्लस हो रहे हैं, जिन्हें आजकल घर नहीं मिल पाते, तो ऐसी जगह पर बैठ करके वो अच्छे लड़के भी मिल जाते हैं, परिवार भी मिल जाता है। और हम सब लोग इसको स्टडी करते हैं कि कोई ब्राह्मण के बजाय कोई दूसरी जाति का ब्राह्मण बन के ना आ जाए। ये हमारा सबसे बड़ा फोकस है कि हम इस चीज को पूरा अध्ययन करते हैं कि हमारी बेटी कहीं जा रही है या हमारा कहीं बेटा जा रहा है तो ब्राह्मण में ही कहीं गलत ना फंस जाए। ये हमारी प्राथमिकता है। तो हम इस चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि हमसे सब लोग जुड़े और इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। और जो बेटा बेटियां 30 प्लस हो रही हैं, वो 30 प्लस ना होने के बजाय 20 और 25 के बीच में शादी उनकी अच्छे घरों में हो जाए और उनका घर बसे। राधेश्याम कौशिक जी, क्या कुछ कहना? सबसे पहले भारत टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप गत वर्षों में हमारा पूरा सहयोग आप देते रहते हो। तत्पश्चात ये हमारा अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा दिल्ली प्रदेश के अंतर्गत 9वां वैवाहिक परिचय सम्मेलन होने जा रहा है 22 फरवरी 2026 को। आशा है कि पिछले कार्यक्रमों की भांति इस बार भी कार्यक्रम हमारा जो है बहुत ही सफल रहेगा। और जैसे कि अभी अशोक शर्मा इंजीनियर साहब ने बताया कि बायोडाटा हमारे 500 से ऊपर जा रहे हैं, आकलन किया है, और 600 भी हो सकते हैं इस बार, क्योंकि बहुत फोन आ रहे हैं, लोग अंतिम क्षणों में ही अधिक आते हैं। बिल्कुल। और आशा है कि अच्छा प्रोग्राम आयोजन होगा। सभी आयोजन समिति के सदस्यों के सहयोग से सभी मिलजुल कर बहुत अच्छा कार्य करते हैं। ऐसे अब की बार भी होने जा रहा है। राधेश्याम जी, क्या रिपीट बायोडाटा भी है जो हमने पहले करे थे, वो फिर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि अभी मैं अशोक शर्मा जी बैठकर पिछली पत्रिका को लेकर हमने एक निरीक्षण किया। उसमें हमारे लगभग 75 के आसपास शादियां हो चुकी हैं। 75% शादियां नहीं, 75 के लगभग हो गई हैं। 75% नहीं है, 75 के आसपास शादियां हो चुकी है पिछली पत्रिका के अकॉर्डिंग। तो काफी है, कुछ किसी कारण से नहीं हो पा रही हैं, उन्होंने रिपीट भी किए हैं, तो अच्छी बात है।
लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम जो हमारी सामाजिक समस्या है राहुल जी, वो ये है कि हमारे जो परिवार हैं, हम लोग जो हैं, हमारे भाई जो हैं, ये पता नहीं किस मोह माया में है, या पैकेज के चक्कर में है, या जानबूझकर बच्चों की उम्र जो है वो धीरे धीरे डिले करते जा रहे हैं। ये हमारे समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हमें जो है 25 वर्ष के सराउंडिंग एरिया में अपने बच्चों की शादी कर देनी चाहिए। कैरियर तो शादी के बाद भी बन जाते हैं, जिसका नहीं बनना होता वो शादी से पहले भी नहीं बनते। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है, हम लोगों को कहते रहते हैं कि भी कोशिश करो कि 25 की उम्र के इर्द गिर्द ही आप अपने बच्चों की शादियां करें। पंडित जी क्या कुछ कहना चाहेंगे 22 तारीख के लिए? सर्वप्रथम भगवान परशुराम के चरणों में नमन करते हुए मैं एस.के. पंडित अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के बिहाफ पर कहना चाहता हूं कि ब्राह्मण समाज सदैव से ही समाज सेवा में लीन रहा है, और उसी कड़ी में ब्राह्मणों ने, हमारा ये बहुत बड़ा संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ब्राह्मणों की सबसे बड़ी आवश्यकता और सबसे बड़ी जरूरत के हिसाब से ये सम्मेलन का प्रारंभ किया है। पहला काम बच्चों को पढ़ाना, परवरिश करना, उसके तुरंत बाद शादी का जो काम आता है वो बहुत बड़ा लगता है, कि अपने आप हाथ में नहीं होता, लोगों से संपर्क करना होता है, समाज से संपर्क करना होता है। और जो ब्राह्मण कुलीन है वो ब्राह्मण समाज में ही बच्चों की शादी करना चाहते हैं। इस काम को निपटाने के लिए, सुलझाने के लिए, समस्या के समाधान के लिए मैं, हमारे सहयोगी, हमारे राधेश्याम कौशिक जी, अपने मुकेश कौशिक जी और भाई सभी तत्पर रहते हैं कि इस काम को अंजाम दें और अधिक से अधिक परिणाम हमारे सामने आए। वो होता भी दिख रहा है। 4-5 हमने लगातार आयोजन नॉर्थ ईस्ट में किए हैं और सभी में अच्छी सफलता पाई है। हम सफल हो रहे हैं, हमें अंदर से खुशी होती है कि जिस काम को हम अंजाम दे रहे हैं, अगर उसका परिणाम भरपूर मिलता है तो करने वाले को खुशी होती है। एस.के. पंडित जी, अगर हम बात करें बायोडाटा की, तो अंतिम तारीख हमने क्या सुनिश्चित की है कि अंतिम तारीख वो क्या होगी बायोडाटा लेने की? सर, अंतिम तारीख हम तय करते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल बहुत रहते हैं। बहुत से लोग उसी टाइम तत्काल भी आते हैं, उनको भी हम कंसीडर करते हैं, क्यों हमारा काम समाज की सेवा करना है, किसी को वंचित करना नहीं। आखिरी टाइम पे बायोडाटा आते हैं, उनको भी लेते हैं। अब हमारे इंजीनियर अशोक साहब ने बताया कि 500 के करीब आ गए हैं, यही कलेक्शन का काम कर रहे हैं और बहुत ज्यादा इनकी भूमिका है इस काम में। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उस समय भी उसी दिन यानी 22 फरवरी रविवार को लोग भी आएंगे तो भी हम कोशिश करेंगे उनको एडजस्ट करें। कार्यक्रम की शुरुआत की बात करें तो कितने बजे से आरंभ हो जाएगा हमारा ये कार्यक्रम? हम प्रातः बहुत जल्दी आरंभ कर देंगे, 9 बजे प्रारंभ कर देंगे, और जब तक भगवान की दुआ तक यानी दाता चलते रहेंगे, मिलान होता रहेगा, हम कार्य को करते रहेंगे। पूरी तरह से लोग आएंगे तो उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था सब सारी व्यवस्था होती है, खाने पीने की। ब्राह्मणों का भोजन खीर है, उसकी व्यवस्था की गई है। बाकी साग सब्जी जो होती है सब हमारी जो ये अपना सब लोगों का आयोजन समिति है, सब मिलकर सारा काम कर रही है। सब कुछ बढ़िया होगा, परम परमात्मा की कृपा होगी, आप लोगों का सहयोग होगा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा रहेगा।